Hello students, myself Arshita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter number 3, class 7th English. So क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 3 था वो हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में रीड किया था, हमने उसको समझा था एंड तो वो क्या चैप्टर का क्या नाम था आपने जो चैप्टर नंबर 3 था उसका क्या नाम है? वेरी गुड, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये एक कॉमिकल बुक था, कॉमिकल स्टोरी थी जिसको हमने इसके अंदर पढ़ा था। सो अब जो गोपाल था उसे जो किंग थे उनके द्वारा एक चैलेंज दिया गया था जिसने उसे क्या किया था? कंप्लीट किया था। उसी के बारे में हमने ये स्टोरी जो थी वो पढ़ी थी। एक कॉमिक स्टोरी थी जिसके अंदर हमको कार्टून्स दिए गए थे और वो जो कैरेक्टर है उनका जो वो बोलते हैं उसको एक बबल के अंदर बताया गया था। उसके अलावा हमने जो क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के वो भी हमने कर लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विथ लैंग्वेज। वर्किंग विथ जो टेक्स्ट था वो हमने अपने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वर्किंग विथ लैंग्वेज। सो फर्स्ट दिया गया है नोटिस। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना। हाउ इन अ कॉमिक बुक, एक कॉमिक बुक में देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक। जो कैरेक्टर्स जब बातें करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ कैरेक्टर का नाम दिया जाता है, उसके सामने उसने क्या बोला वो सब यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। जब हम कन्वर्सेशंस पढ़ते हैं तो इस तरह से दिया जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, व्हाट दे से, वो क्या बोलते हैं, इस पुट उसे रखा जाता है इन अ स्पीच बबल। कैरेक्टर बना हुआ होता है, फिर उससे रिलेटेड इस तरह से यहाँ पे एक बबल बना हुआ होता है और वहाँ पर लिखा होता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। However, if we wish to repeat or report what they say, we must put into reported box. उसके अलावा अब हमें कुछ और बताना होता है जो वो नहीं बोल रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ तो कैरेक्टर का बबल होता है और ऊपर की साइड में एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो भी होता है, जो सीन होता है उसके बारे में उसके अंदर लिखा जाता है। Change the following sentence in the story or reported speech. The first one has been done for you. अब आपको नीचे कुछ दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्या दे रखा है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। सो इसको ये तो एक स्टोरी का एक पार्ट हो गया, बट जब हम इसको एक रिपोर्टेड बॉक्स में, जैसे कि हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था, द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा फिश। इस तरह से इसको क्या लिखा हुआ था, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था, वहाँ बबल नहीं बनाया गया था। उसने ये बताया गया था वो जो वुमन है वो ऐसा पूछ रही है। सो उसको एक रिपोर्टेड बॉक्स में डाला गया था। सो इसी तरह से हमको यहाँ पे ये तो हो गया रिपोर्टेड बॉक्स और ये हो गई नॉर्मल कन्वर्सेशन। सो व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, आपका जो फेस है वो हाफ शेवन क्यों है? सो वो वापस रिप्लाई करता है, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, गोपाल की वाइफ ने उससे पूछा। क्या पूछा गोपाल की वाइफ ने उससे? Why his face was half shaven. गोपाल्स वाइफ आस्क्ड, गोपाल की वाइफ ने पूछा हिम उनसे। Why means क्यों, his face उसका फेस, was half shaven. Okay. नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैस्ट्री, अवर मैस्ट्री। सो मैं आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ। गोपाल टोल्ड द किंग, गोपाल ने किंग से कहा, रिस्पेक्टफुली दैट he accepted the challenge. मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ।
ये तो हो गया नॉर्मल कन्वर्सेशन और ये हो गया रिपोर्ट बॉक्स वाला, जब हम कॉमिक बुक में रिपोर्ट बॉक्स यूज करते हैं वो। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं किंग को देखना चाहता हूँ। लेकिन ये सब कैसे कहा गया था? गोपाल टोल्ड द गार्ड, गोपाल ने गार्ड से कहा दैट कि ही वॉन्टेड टू सी द किंग, कि वह किंग को देखना चाहता है। अब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसमें तो गोपाल खुद बात कर रहा है, बट जब कोई और बता रहा है कि गोपाल ने गार्ड से क्या कहा, तो वो हो गया रिपोर्ट बॉक्स। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स, गोपाल ने गार्ड से कहा दैट कि ही वॉन्टेड, वह चाहता है, टू सी द किंग, वह किंग को देखना चाहता है। नेक्स्ट ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, उस मैन को मेरे पास लाओ। सो हम इसको अगर रिपोर्ट बॉक्स में लिखते हैं तो किंग ने गार्ड से कहा कि उस मैन को मेरे पास लाओ। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड, किंग ने ऑर्डर किया गार्ड को, क्या ऑर्डर किया? टू ब्रिंग, लाने का, टू ब्रिंग द मैन, उस आदमी को, टू हिम, उसके पास, इमीडिएटली मीन्स अभी के अभी उसको लेकर आओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमको उनके मीनिंग्स फाइंड करने हैं बाय लुकिंग दैम अप इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में से, देन यूज दैम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, उसके बाद आपको जो इसका यूज है वो आपके सेंटेंसेस में करना है। सो हियर मैं आपको जो इसकी मीनिंग्स है वो समझाऊंगी, देन आपको खुद को अपने सेंटेंस में करने हैं इन वर्ड्स का यूज करते हुए। तो फर्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वह है चैलेंज। चैलेंज का मीन्स क्या होता है? डेयर समवन टू डू समथिंग, किसी भी एक नामुमकिन चीज को किसी को करने के लिए देना कि तुम्हें यह करना है। द प्रिंस एक्सेप्टेड द स्वॉर्डमैन्स चैलेंज फॉर अ ड्यूल। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में इस चैलेंज वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट माइस्टिक, माइस्टिक मीन्स क्या होगा? हैविंग नॉलेज ऑफ द सुपर नेचुरल रिलेटिंग टू मिस्ट्री, मीन्स ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, रहस्यात्मक जो चीज़ें होती है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। नेक्स्ट हो गया कॉमिकल, कॉमिकल हो गया ह्यूमिरियस एंड जोकुलियर, मीन्स जिसमें हंसी आती है, जिस बात को बताने में हमें क्या आती है? हंसी आती है। जस्ट लाइक द जोकर इन अ सर्कस इन अ कॉमिकल कैरेक्टर, जो सर्कस में जो जोकर होता है वो एक कॉमिकल कैरेक्टर होता है, जिसे देखकर सबको क्या आती है? हंसी आती है। कार्टियर, कार्टियर मीन्स हाई ऑफिशियल ऑफ अ किंग्स कोर्ट, जो दरबारी होते हैं, जिससे राजा सब बात करता है, जो सब कुछ पूछता है। नेक्स्ट हो गया स्मैरिंग, स्मैरिंग मीन्स क्या हो गया? रबिंग और कवरिंग विद अ लेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को कवर करना या रब करना। हिज क्लोथ्स वर स्मैरिंग हिज विथ पैंट, उसके जो क्लोथ है वो पेंट से कवर हो चुके हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स हमने समझे हैं ना। अब आपको क्या करना है? इस वर्ड्स का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने। नेक्स्ट चलते हैं अपन पिक्चर रीडिंग। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, हम उनको क्या करते हैं? रीड करते हैं। सिर्फ रीड करना है। लुक एट द पिक्चर्स, नीचे पिक्चर्स को देखिए एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड, और नीचे जो टेक्स्ट दिया गया है उसे हमको पढ़ना है। स्टे बाय द साइड ऑफ पॉन्ड, जो ये एनिमल है ये पॉन्ड के साइड में खड़ा है। अब यह जो है ये तो एक रिपोर्ट बॉक्स हो गया कि अपन को बता रहे हैं कि ये खड़ा है। देन ये जो है एनिमल है ये अपने आप से कुछ कह रहा है। सो इस तरह से जब एरो बना के बताया जाता है दैट मीन्स ये कुछ कह रहा है। हाउ ब्यूटिफुल माई हॉर्न्स आर, मेरे जो हॉर्न्स है मीन्स जो मेरे सींग है वो कितने ब्यूटीफुल है। ये अपने आप से ही बातें कर रहा है, अपने आप की जो परछाई है, जो रिफ्लेक्शन है वो पॉन्ड में देख रहा है और बोल रहा है कि जो मेरे हॉर्न्स है वो कितने ब्यूटीफुल है। बट लेकिन माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, जो मेरे लेग्स है ये वापस से खुद ही बोल रहा है
माई लेग्स जो मेरे पैर है आर सो थिन वो बहुत ज्यादा पतले हैं एंड अगली और बहुत ज्यादा भद्दे भी है। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, हंटर्स जो है वो उसके पीछे आते हैं और हंटर्स बोलते रन फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए भागो। हंटर आ गया तो वो खुद बोलता है कि अपनी लाइफ के लिए भागो, मुझे अपने आप को बचाना है। लेट मी हाइड समवेयर, चलो मैं अपने आप को कहीं छुपा लेता हूं। इस एरो का मीन्स होता है कि वह कुछ कह रहा है, ये जो एनिमल है ये कह रहा है लेट मी हाइड समवेयर, मैं अपने आप को कहीं छुपा लेता हूं। दीज ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है, ओह नो, जो ब्रांचेस है उसमें जो उसके जो हॉर्न्स है, जो उसके सींग है, वो ब्रांचेस के अंदर फंस जाते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर, ये बोलता है कि दैट आर जो हंटर है वो मेरे बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, सो गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज यहाँ से जो इसके जो हॉर्न्स है वो फंस चुके हैं ब्रांचेस में, अब वो बोलता है जल्दी से बाहर निकलो। I was proud of my horns, मुझे अपने हॉर्न्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। They could have caused my death, वो मेरे डेथ का कारण भी बन सकते थे। I was ashamed of my legs, मुझे अपने लेग्स पे बहुत बुरा लगता था। They saved me, और उन्होंने मुझे बचा लिया। ऐसा नहीं है, अब इसके जो हॉर्न्स है वो तो बहुत ब्यूटीफुल थे, बट उसके बाद भी ये जो हॉर्न्स है उसकी डेथ का रीजन बन सकते थे। बट उसे क्या कहा था कि मेरे लेग्स तो बहुत गंदे लग रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इन्हीं लेग्स की वजह से वो क्या हो गया, उन हंटर से बच गया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ एनिमल, जिसमें हमने पिक्चर से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2। नाउ अब आस्क योर पार्टनर, अपने पार्टनर से पूछो क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर, जो पिक्चर्स है ऊपर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आपसे वो पूछती हूँ। ओके, फर्स्ट, वेयर इज द स्टेज, जो स्टेज था वो कहाँ पर था? वेरी गुड, वो पॉन्ड के साइड में था, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द स्टेज इज बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था? वह अपना पानी के अंदर क्या देख रहा था? रिफ्लेक्शन देख रहा था। सो ही इज लुकिंग, वह देख रहा था एट हिज रिफ्लेक्शन, अपने रिफ्लेक्शन की तरफ, इन द वाटर, पानी के अंदर जो उसका रिफ्लेक्शन बना था उसके ऊपर वह देख रहा था। नंबर 3, डज ही लाइक हिज एंटलर्स, मीन्स उसके जो हॉर्न्स थे वो उसे पसंद आए थे। यस, ही लाइक्स हिज हॉर्न्स सिंस ही थिंक दैम टू बी ब्यूटिफुल, उसे अपने जो हॉर्न्स थे वो बहुत पसंद आए थे, उसने कहा था ये कितने ब्यूटिफुल है। डज ही लाइक हिज लेग्स, उसे अपने लेग्स पसंद आए थे? नो, ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स। नेक्स्ट, नंबर 5, Why is the stage running, जो स्टेज था वो रन क्यों कर रहा था? The stage is running because the hunters catch him, क्योंकि अगर वो नहीं भागता तो जो हंटर्स थे वो उसे पकड़ लेते। नंबर 6, is he able to hide his bushes in the bushes, वो जो गुच्छा था, जो पौधों का गुच्छा था, उसमें छुपा लिया था अपने आप को। He is unable to hide, वो अपने आप को नहीं छुपा पाया था in the bushes, उन गुच्छों में। क्यों? क्योंकि उसके जो हॉर्न्स थे वो उसकी जो ब्रांचेस थी उस बश की उसके अंदर फंस चुके थे। नेक्स्ट, वेयर आर द हंटर नाउ, हंटर अब कहाँ है? द हंटर आर वेरी क्लोज टू द बर्ड्स वेयर द स्टेज इज ट्राइंग टू हाइड, जो हंटर थे वो उस बश के बहुत ज्यादा पास आ चुके थे जहां पर जो स्टेज है वो अपने आप को छुपाना चाह रहा है। नेक्स्ट, आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टेज, क्या वो उसके पास आ गए थे? यस, द हंटर्स आर क्लोजिंग इन ऑन हिज हिम, वो उसके बहुत ज्यादा पास आ चुके थे। इज द स्टेज फ्री,
the stage frees himself from the bushes that he become intact in his horns. उसने अपने आप को फ्री कर लिया था, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, फ्री कर लिया था. नेक्स्ट हेरा है, what does the stage say about his horns and his legs. लास्ट में वो अपने हॉर्न्स और अपने लेग्स के बारे में क्या कहता है. The stage realize, स्टेज महसूस करता है that कि the horns on which he was so proud of, वो हॉर्न जिस पे वो बहुत ज़्यादा प्राउड करता था, nearly caused his death, वो उसके मृत्यु का कारण भी बन सकते थे. well, वहीं the legs, जो उसके legs थे, on which, जिनके ऊपर he was ashamed, जिसके ऊपर उसे क्या आती थी, शर्म आती थी, of carried him to safety, उन्होंने उसे क्या कर लिया था, बचा लिया था. उन लेग्स की वजह से वो क्या कर गया था, बच गया था, वरना वो मर सकता था. नेक्स्ट नंबर 3. Now write the story in your own word, give it a title. अब आपको एक स्टोरी लिखनी है अपने वर्ड्स में और उसको एक अच्छा सा टाइटल भी देना है. जो स्टोरी अपन ने पिक्चर के थ्रू पढ़ी है उस स्टोरी को आपको यहाँ पर लिखना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, Once a stage felt thirsty, जो स्टेज है उसको thirsty प्यास लग रही थी. He came to the pond, वो पॉन्ड के पास आया. Then उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा एंड उसने बोला that मेरे जो हॉर्न्स है वो कितने ब्यूटीफुल है और मेरे लेग्स कितने अगली है. इस तरह से आप इसको रेगुलर करते हुए आप स्टोरी को लिख सकते हो. सो दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू राइट अ स्टोरी अबाउट द स्टेज एंड हॉर्न्स. आप इसका टाइटल क्या दे सकते हो, द स्टेज प्राइड ऑन हिज हॉर्न्स. जो स्टेज है वो अपने हॉर्न्स पे कितना प्राइड करता है. नेक्स्ट नंबर 4. एंड देन आपको स्टोरी लिखने के बाद उसका मॉरल भी लिखना है. नंबर 4. Complete the following word letter with the help of the clues given below. नीचे हमको कुछ clues दिए गए हैं, इसका हेल्प से हमें जो इस लेटर है इसको कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, मदर विल बी वेरी इफ यू डोंट गो टू स्कूल. अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो जो मदर है वो क्या करेंगे. तो यहाँ हमारा जो स्पेलिंग आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हमको जो फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है स्पेलिंग का वो हमको दे रखा है. तो इससे रिलेटेड जो हम स्पेलिंग बनाएंगे वो होती है CROSS, क्रॉस. क्रॉस का मीन्स होता है वो बहुत ज़्यादा अपने पर क्या करेगी, गुस्सा करेगी. अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो वो तुम्हें क्या, क्रॉस का मीन्स होता है किसी को मारना या किसी को डांटना. ओके. नेक्स्ट नंबर 2. As soon as he caught, as soon as means जल्दी से जल्दी, he caught उसने पकड़ लिया, caught means पकड़ लिया, of the teacher, मोहन started writing. जब मोहन लिखने लगा तब टीचर ने क्या कर लिया, उस टीचर की नज़र पड़ी और पकड़ लिया. जो टीचर की दृष्टि थी उसने उसे पकड़ लिया. तो हम यहाँ लिखेंगे SIGHT, साइट मीन्स दृष्टि. तो इसको हम फिल करते हैं लेटर के अंदर, SIGHT, साइट. नेक्स्ट यहाँ है क्रॉस. नेक्स्ट नंबर 3. हाउ डू यू लाइक माई ब्लैंक किचन गार्डन. हाउ डू यू लाइक माई किचन गार्डन. तुम्हें मेरा किचन गार्डन कैसा लगा. बिग इनफ फॉर यू इज इट. क्या तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है. सो यहाँ जो हमारे को फर्स्ट और लास्ट लेटर दिया हुआ है T and Y, मीन्स वो क्या कह रहा है कि तुम्हें भी जो मेरा किचन गार्डन है कैसा लगा है. बिग इनफ फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए ये बड़ा है या छोटा है. सो जो T और Y से स्टार्ट होता है तो हम लिख सकते हैं टाइनी. टाइनी मीन्स छोटा. टाइनी मीन्स क्या आएगा, छोटा. सो ये जो मेरा छोटा सा किचन गार्डन है ये तुम्हें कैसा लगा, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं है. नेक्स्ट टाइनी हम इस पे फिल करते हैं TINY, टाइनी.
नेक्स्ट, माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ अ ब्लैंक ओल्ड. माई यंगेस्ट सिस्टर, जो मेरी सबसे छोटी जो सिस्टर है, इज नाउ अ ब्लैंक ओल्ड. सो 4 नंबर पे Y and R. फर्स्ट लेटर इज Y and लास्ट लेटर इज R. सो माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ अ ईयर ओल्ड. 1 साल वो, मतलब वो 1 ईयर की हो चुकी है. सो हम यहाँ फिल करेंगे YEAR, ईयर. नेक्स्ट, standing on the blank. Standing on the blank. He show children playing on the road. हम कहाँ पर खड़े होकर देख सकते हैं कि चिल्ड्रन रोड पर खेल रहे हैं? तो नंबर 5 पे क्या है? R से स्टार्ट है एंड F पे फिनिश करनी है. तो हम स्पेलिंग लिख सकते हैं ROOF, रूफ. सो ROOF, रूफ. स्टैंडिंग ऑन द रूफ, आप रूफ मीन्स छत पे खड़े हो जाइए. ही सो, वह देख सकता है चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड. नेक्स्ट नंबर 6, डोंट मेक सच अ ब्लैंक, नथिंग विल हैपन. डोंट मेक, डोंट मीन्स नहीं, मेक मीन्स बनाना. मेक मीन्स क्या होता है? बनाना. डोंट मेक सच अ ब्लैंक, नथिंग विल हैपन. तुम ऐसा मत करो, कुछ नहीं होना है. तो नंबर 6 F से स्टार्ट होना है और S पे ख़त्म होना है. तो हम ये स्पेलिंग लिख सकते हैं FUSS. फर्स्ट मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ की गड़बड़ होना, कुछ भी गलत काम करना. नेक्स्ट नंबर 7, डोंट क्रॉस द ब्लैंक टिल द गार्डन लाइट कम्स ऑन. जो गार्डन ग्रीन जो लाइट्स है, सॉरी, टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन. जब तक ग्रीन लाइट नहीं आ जाती है तो उसको क्रॉस मीन्स पार मत करो. किसको पार मत करो? S से स्टार्ट होगा और T पे फिनिश होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रीट. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? स्ट्रीट. सो डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन. जब तक ग्रीन लाइट्स नहीं हो जाती हैं तब तक उसको क्रॉस मत करो. ओके. So here our chapter number 3 is completed. So what we learn in this chapter? We learn about the Hilsa fish and Gopal, a comic story, and we learn how to what is reported speech. And जो कॉमिक में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें किस तरह से हम उनकी जो स्पीच होती है उसको लिखा जाता है. दैन हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी और हमको एक स्टोरी भी लिखनी है. हम स्टोरी को कैसे लिख सकते हैं? हमको उसका टाइटल बनाना है, उसका मॉरल बनाया. मॉरल क्या हो सकता है? ब्यूटी इज लेइंग इन यूजफुलनेस. ब्यूटी जो है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ब्यूटीफुल है वही काम आ सकती है, ऐसा नहीं है. ब्यूटीफुल कुछ सुंदरता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम किसी के काम आए. मीन्स हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए. ऐसा भी होता है बहुत से जो लोग होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बट वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी का भी हेल्प नहीं करते हैं. बट ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है. किसी की हेल्प करना, किसी के फेस पे स्माइल लाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसलिए हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए. सो फिल योर वर्कशीट with help of this video. Thank you.